हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर के एक विषय बायो पेस्टिसाइड एंड बायो फर्टिलाइजर, जो कि एक इलेक्टिव सब्जेक्ट है। ठीक है, इलेक्टिव सब्जेक्ट का मतलब आपको 5 से 6 सब्जेक्ट दिए गए हैं, उसमें से एक सब्जेक्ट ही चूज करना है। उसी में से एक सब्जेक्ट यह है बायो पेस्टिसाइड एंड बायो फर्टिलाइजर। तो इसका हम लोग पहला लेक्चर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहला लेक्चर, जिसका टाइटल है एन इंट्रोडक्शन टू एग्रोकेमिकल, देयर टाइप एंड रोल इन एग्रीकल्चर, इफेक्ट ऑन इन्वायरमेंट, सॉयल, ह्यूमन एंड एनिमल हेल्थ। ठीक है, बोल रहा है कि एग्रो केमिकल का इंट्रोडक्शन बताइए, परिचय दीजिए, उसका टाइप बताइए, एग्रीकल्चर में इसका क्या भूमिका है उसको बताना है। ठीक है, इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, भूमि पर क्या प्रभाव पड़ता है, मनुष्य और जानवरों के हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन, एग्रो केमिकल का परिचय। तो एग्रोकेमिकल वे रासायनिक और अर्ध रासायनिक पदार्थ होते हैं जो किसानों द्वारा कृषि के क्षेत्र में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, एग्रोकेमिकल वे रासायनिक और अर्ध रासायनिक पदार्थ होते हैं जो किसानों द्वारा कृषि क्षेत्र में प्रयुक्त होते हैं ताकि उन्हें फसलों को सुरक्षित रखने, उत्पन्नता बढ़ाने और कीट प्रबंधन में सहारा मिले। ताकि उन्हें फसलों को सुरक्षित रखने, उत्पन्नता बढ़ाने और कीट प्रबंधन में सहारा मिले। ये उपयोगकर्ता को अधिक समृद्धि, उत्पन्नता और फसल सुरक्षा प्रदान करने में मदद करने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, तो समझ में आया क्या होता है एग्रोकेमिकल। एग्रोकेमिकल में मतलब हो गया, जैसे आपने पेस्टिसाइड यूज किया तो यह भी क्या हो गया, एक एग्रोकेमिकल है। आपने कोई फर्टिलाइजर यूज किया तो यह भी एक एग्रोकेमिकल है। ठीक है, अभी आगे बताऊंगा टाइप में आप लोग एग्रोकेमिकल कितने प्रकार का होता है, तो आप लोग अच्छे समझ में आ जाएगा। बस इतना जानते रहिए कि एग्रोकेमिकल क्या होता है और इंपॉर्टेंट है, या एग्जाम में आता है एग्रोकेमिकल के बारे में। ठीक है, तो एग्रोकेमिकल वह रासायनिक और अर्ध रासायनिक पदार्थ है जो किसानों द्वारा कृषि के क्षेत्र में प्रयुक्त होता है ताकि उन्हें फसलों को सुरक्षित रखने, उत्पन्नता बढ़ाने और कीट प्रबंधन में सहारा मिले। ये उपयोगकर्ता को अधिक समृद्धि, उत्पन्नता और फसल सुरक्षा प्रदान करने में मदद करने के लिए बनाया जाता है एग्रोकेमिकल। ठीक, चलिए देखते हैं आगे। इसका टाइप ऑफ एग्रोकेमिकल, तो पहला है उर्वरक, फर्टिलाइजर्स। तो उर्वरक खाद्य पौधों का आवश्यक पोषण प्रदान करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। उर्वरक जो होते हैं वह खाद्य पौधों को आवश्यक पोषण प्रदान करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। ये पोषण तत्वों को मिट्टी में पुनः साप्ताहिक और मासिक रूप में प्रदान करने में मदद करते हैं, जिससे फसलों का उत्पादन बढ़ता है। ठीक है, फर्टिलाइजर मतलब क्या हो गया जानते हैं आप लोग, खाद जो हो गया उसी को बोलते हैं फर्टिलाइजर। ठीक है, उर्वरक। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा है पेस्टिसाइड, कीटनाशक। तो कीटनाशक विभिन्न प्रकार के कीटों, कीट पतंगों और फंगस को नष्ट करने में मदद करता है। ये फसलों को कीटों से बचाने और उत्पादन को सुरक्षित रखने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो उसने पहला पॉइंट पढ़ा बायो फर्टिलाइजर, दूसरा है कीटनाशक। ठीक है, पहला हमने पढ़ा फर्टिलाइजर, दूसरा है पेस्टिसाइड। तो ये प्रकार हम लोग पढ़ रहे हैं किसका, एग्रोकेमिकल का। अगला है रोगनाशक। तो देखिए, जब कीट लग जाते हैं तो हम लोग वहां पर कीटनाशक का प्रयोग करते हैं। जो हमारे खेत में हमारे फसलों को खाद की जरूरत होती है तो हम वहां पर फर्टिलाइजर का यूज करते हैं। और जहां पर रोग लग जाता है वहां पर हम लोग क्या करते हैं, फंगिसाइड का यूज करते हैं। तो फंगस की समस्याओं से निपटने के लिए वो फंगस की समस्याओं से निपटने के लिए उपयोग होने वाले रसायन को फंगिसाइड बोला जाता है। ये फसलों को कवक और फंगस के प्रकारों से बचाने में मदद करते हैं। अगला है हर्बिसाइड। हर्बिसाइड क्या होता है, तो यह खरपतवार नाशी होता है। ठीक है, ये उच्च वाणिज्यिक फसलों को उगाई जाने वाली अनवांछित घासों और अन्य वन्य जीवों से बचाने के लिए डिजाइन किया जाता है। डिजाइन मतलब बनाया जाता है, या इससे समझिएगा। ठीक है, तो हर्बिसाइड को किस लिए प्रयोग किया जाता है, खाद और उसमें जो अन्य खरपतवार जाम जाते हैं उनको नष्ट करने के लिए हर्बिसाइड का यूज किया जाता है। अगला प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, पौधे वृद्धि नियंत्रक। तो इनमें पौधे की ऊंचाई, फूलों का विकास और फलों की बढ़ोतरी को नियंत्रित करने के लिए रासायनिक पदार्थ शामिल होते हैं। ठीक है, इसमें पौधे की ऊंचाई, फूलों का विकास और फलों की बढ़ोतरी को नियंत्रित करने के लिए रासायनिक पदार्थ शामिल होते हैं। तो यही 5 प्रकार था किसका, एग्रोकेमिकल का। चलिए आगे चलते हैं। रोल इन एग्रीकल्चर, कृषि में एग्रोकेमिकल्स की भूमिका। कृषि में एग्रोकेमिकल्स की भूमिका, तो पहला है फसल सुरक्षा में, क्रॉप प्रोटेक्शन में। तो एग्रोकेमिकल फसलों को कीट, रोग और वन्य जीवों से सुरक्षित रखने में मदद करते हैं, जिससे उनकी उत्पन्नता बढ़ती है। ठीक है, तो जो एग्रोकेमिकल होते हैं वह क्या करते हैं, हमारी फसलों को कीटों से बचाते हैं, रोगों से बचाते हैं और अन्य जो भी वन्य जीव हैं उनसे बचाते हैं, जिससे क्या होता है, हमारी फसल खराब नहीं होती है और उससे उत्पादन बढ़ता है। दूसरा है उत्पन्नता में वृद्धि।
तो उर्वरक फसलों को आवश्यक पोषण प्रदान करके उत्पन्नता में वृद्धि करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, उर्वरक जो पहला पॉइंट था, तो उर्वरक क्या करते हैं, उर्वरक डालने से हमारी फसलों की उत्पन्नता बढ़ती है। ठीक है, अगला कीट प्रबंधन, पेस्ट मैनेजमेंट। तो कीटनाशक हर्बिसाइड की सही अनुप्रयोग से कीटों और अनवांछित वन्य जीवों का प्रबंधन किया जा सकता है। तो कीटनाशक और हर्बिसाइड का सही उपयोग करके कीटों और अनवांछित वन्य जीवों का प्रबंधन किया जा सकता है। अगला है सॉइल हेल्थ, मृदा स्वास्थ्य में। तो एग्रो केमिकल जो होता है वह मिट्टी की स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद कर सकता है, जिससे उपयुक्त पोषण तत्वों को बनाए रखा जा सकता है। तो इसका यह कृषि में भूमिका था। ठीक है, तो इस प्रकार एग्रो केमिकल कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो किसानों को सही साधन प्रदान करके फसल सुरक्षित रखने में और उत्पन्नता को सुधार करने में सहायक होते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि एग्रो केमिकल जो होता है वह हमारे कृषि में क्या भूमिका निभाता है। तो आप लोगों को मैंने बताया कि हमारी उपज को बढ़ाने में कीटों, रोगों और अन्य वन्य जीवों से सुरक्षा करता है। ठीक है, खरपतवार को नष्ट करने में सहायता करता है। तो कुल मिला जुला कर मैंने आप लोगों को बता दिया है कि इसका कृषि में क्या भूमिका है। चलिए आगे चलते हैं। इफेक्ट ऑन इन्वायरमेंट, इफेक्ट ऑन इन्वायरमेंट। ठीक है, एग्रो केमिकल का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है, मनुष्य और पशुओं के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो पहला पॉइंट है इन्वायरमेंट। तो जो एग्रो केमिकल होता है उसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको हम लोग देखेंगे सबसे पहले। तो एग्रो केमिकल जैसे कीटनाशक, हर्बिसाइड और उर्वरक पर्यावरण पर कई प्रकार के प्रभाव डाल सकते हैं। पहला है जल और जलवायु प्रदूषण। तो खेतों से बहने वाला पानी जिससे एग्रो केमिकल हो सकते हैं। ठीक है, जो हम लोग अपने खेतों में एग्रो केमिकल का यूज करते हैं तो क्या होता है, मृदा पे चिपका रहता है। जब बारिश होता है तब बारिश के पानी के साथ वो भी बहता है। ठीक है, तो खेतों में बहने वाला पानी जिससे एग्रो केमिकल, जिसमें एग्रो केमिकल हो सकते हैं, निकलता है और नजदीकी जल स्रोतों को प्रभावित कर सकता है। इससे जलवायु और पानी प्रदूषित हो सकता है, जिससे जलवायु और जल संरचनाओं को नुकसान हो सकता है। ठीक है, खेत में हमने एग्रो केमिकल का यूज किया है, उसके बाद एग्रो केमिकल जो बारिश जब होती है तो खेत से पानी दूसरे खेत में जाते जाते जहाँ पर जल का स्रोत है, जहाँ पर नदी, तालाब, कुआं है, वहां पर जाके इकट्ठा हो जाता है, जिससे पानी प्रदूषित हो जाता है, उससे पर्यावरण भी प्रदूषित होगा। अगला है मृदा प्रदूषण। तो अगर एग्रो केमिकल का अत्यधिक उपयोग किया जाता है तो मिट्टी को प्रदूषित किया जा सकता है। ठीक है, यदि एग्रो केमिकल का ज्यादा उपयोग किया जाएगा तो मृदा जो प्रदूषित हो जाएगी। इससे मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है और माइक्रोबियल संतुलन प्रभावित हो जाता है, जिससे मिट्टी की स्वास्थ्यता में कमी हो जाती है। ठीक है, अगला है जैव विविधता में कमी, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो कुछ एग्रो केमिकल किसानों के फसलों को सुरक्षित रखने के लिए उपयोग किए जाते हैं। कुछ एग्रो केमिकल ऐसे होते हैं जो किसानों के फसलों को सुरक्षित रखने के लिए उपयोग किए जाते हैं, लेकिन इसके साथ ही वन्य जीव और कीट पतंगों पर भी प्रभाव डाल सकता है, जिससे जैव विविधता की कमी हो सकती है। अगला है ओजोन परत की कमी। ओजोन परत को पृथ्वी का कवच कहा जाता है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि ओजोन परत को पृथ्वी का कवच कहा जाता है। ठीक, तो कुछ एग्रो केमिकल ओजोन परत की कमी को बढ़ा सकते हैं, जिससे वायुमंडल में कुल कोटि रेडिएशन पूछ सकती है, जो स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं। समुद्री और जलवायु जीव संरचना पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑन एक्वाटिक एंड क्लाइमेट इकोसिस्टम। तो एग्रो केमिकल जो होता है वह का स्रोत समुद्रों और जलवायु जीव संरचना पर भी प्रभाव डाल सकता है, जिससे उनकी संरचना और कार्य क्षमता पर बुरा असर पड़ सकता है। तो हमने देखा इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव एग्रो केमिकल का। आप देखेंगे पर्यावरण के बाद हम लोग देखेंगे मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है, किसका, एग्रो केमिकल का। तो एग्रो केमिकल का अत्यधिक अनुबंधित उपयोग मिट्टी के स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकता है। ठीक है, एग्रो केमिकल का यदि हम लोग अंधाधुंध उपयोग करेंगे तो हमारी मिट्टी पर प्रभाव डाल सकता है, जिसमें पहला है मिट्टी की क्षय कृति, डिग्रेडेशन, सॉइल डिग्रेडेशन। आप लोगों ने पढ़ा है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन में, तो इस एग्रो सॉइल डिग्रेडेशन। ठीक है, एग्रो केमिकल का अत्यधिक उपयोग किसानों को त्वरित और बड़े पैमाने पर फसल उत्पन्न करने में मदद कर सकता है, लेकिन यह मिट्टी की क्षयाकृति जो होती है, संरचना जो होती है, उसको क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है और उससे महत्वपूर्ण खनिजों की कमी होती है, जिससे फसलों की पोषण क्षमता को प्रभावित किया जा सकता है। ठीक है, यह क्या करता है, मिट्टी के ऊपर एक लेयर बना लेता है, जिससे क्या होता है कि हमारी मिट्टी की जो उर्वरता शक्ति होती है वो कम हो जाती है। अगला है माइक्रोबियल संतुलन की बिगड़ती। ठीक है, तो माइक्रोबियल संतुलन को बिगाड़ देता है कौन, एग्रो केमिकल। ठीक है, तो एग्रो केमिकल की विशेष रासायनिक सामग्री मिट्टी में माइक्रोबियल संतुलन को बिगाड़ सकती हैं। इसके परिणाम स्वरूप मिट्टी में पोषक तत्वों की सबसे लाभकारी रूप में विवादित प्रसार हो सकता है, जिससे फसलों का सही से पोषण प्राप्त होना मुश्किल हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो मिट्टी का संरूपण बोल सकते हैं या फिर मिट्टी का कटाव भी बोल सकते हैं। तो हर्बिसाइड का अधिक उपयोग नेचुरल वन्यवादी आवरण की कमी कर सकता है। ठीक है, मतलब ऊपरी जो उसकी परत होती है उसको नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे मिट्टी में इरोजन बढ़ सकता है।
यह सीधे रूप से मिट्टी को छिद्रित करने का कारण बनता है, जिससे जल स्रोतों में कीटनाशक और उर्वरकों का प्रवाह हो सकता है, जिससे प्रदूषण भी बढ़ सकता है। अगला है पोषण तत्वों की हानि, न्यूट्रिएंट डिप्लेशन। ठीक है, तो एग्रो केमिकल का अत्यधिक उपयोग करने से मिट्टी में पोषण तत्वों की हानि हो सकती है, जिससे फसलों को उनके पोषण की आवश्यकता पूरी नहीं हो सकती। ठीक, तो हमने देखा मृदा के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है और पर्यावरण के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। अब हम लोग देखेंगे मानव और पशु स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक, तो मानव स्वास्थ्य पर कीटनाशक का क्या प्रभाव है, उसके बाद हर्बिसाइड का क्या प्रभाव है, उसका हम लोग सब कुछ देखेंगे। तो एग्रो केमिकल में प्रयुक्त कीटनाशक रासायनिक या सिंथेटिक होते हैं, जो खाद्य पदार्थों में रहकर मानवों के शरीर में पहुंच सकते हैं। ये अत्यधिक मात्रा में होने पर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे न्यूरोलॉजिकल और इम्यून सिस्टम की समस्या। ठीक है, तो कीटनाशक की यह प्रभाव डालते हैं किसके ऊपर, मनुष्य के स्वास्थ्य ऊपर, न्यूरोलॉजिकल और इम्यून सिस्टम की समस्या पैदा करते हैं। कौन, कीटनाशक, किसके ऊपर, मनुष्य के ऊपर। और देखते हैं अगला रसायन क्या प्रभाव डालता है। अगला है उर्वरक। उर्वरकों का क्या प्रभाव पड़ता है, तो उर्वरकों के अधिशेष भी खाद्य सामग्रियों में शामिल हो सकते हैं, जो लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। यह उच्च रसायन संगठन के कारण कई समस्या पैदा कर सकते हैं, जैसे कि रेनल और हार्ट समस्याएं। ठीक है, उर्वरक जो होते हैं वो क्या समस्या पैदा करते हैं, तो हार्ट जैसी समस्या पैदा करते हैं। अगला रोगनाशकों का प्रभाव। तो रोगनाशक क्या प्रभाव डालता है, तो एग्रो केमिकल में शामिल होने वाले रोगनाशक भी मानव स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं, विशेषकर जिनमें कुल जल्दी से प्रतिक्रिया करने वाले अनुभव दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार मनुष्य के स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। अब देखेंगे पशु के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव डालते हैं। तो फूड चेन के माध्यम से प्रभाव, तो एग्रो केमिकल का उपयोग किए जाने से फसलों में रहने वाले रासायनिक अवशेष पशुओं के शरीर में पहुंच सकते हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, अगला कीटनाशकों का प्रभाव। तो जब पशुओं को खाद्य में मौजूद कीटनाशक मिलता है, तो यह उनके पाचन प्रणाली और अन्य शारीरिक प्रक्रियाओं को प्रभावित कर सकता है, जिससे उनका स्वास्थ्य दीर्घकालिक रूप से प्रभावित हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इन सभी से हम लोग कैसे बच सकते हैं, सावधानी भी मैं बता देता हूँ, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, सिलेबस के बाहर से है। ठीक है, लेकिन एग्जाम पूछ देता है, इसलिए मैं यहीं पे एग्जाम का क्लियर भी करता चला जा रहा हूँ। तो एग्रो केमिकल का सही और सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। संबंधित प्राधिकृतिक दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए, ताकि संभावित हानिकारकों के प्रभाव से बचा जा सके। सुरक्षा उपायों का पालन करना चाहिए, जिससे मुख्य खाद्य पदार्थों की धुलाई और खाने के बाद हाथों की सुधार करनी चाहिए। ठीक है, तो इन सभी तरीकों से हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि एग्रो केमिकल का सही प्रयोग करके हम फसल को भी सुरक्षित रख सकते हैं, साथ ही मनुष्य, पशु और इन्वायरमेंट, उसके बाद सॉइल के स्वास्थ्य को भी सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक, और यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। और कहीं से कोई भी आप लोग कन्फ्यूजन हो किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और इसका पीडीएफ चाहिए तो भी इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया गया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और जो भी मैंने बताया आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों के पास अपने शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।